जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना होता है। नमस्कार, मैं ललित बटेजा। आज हमारे साथ कॉन्सेप्ट क्लासेस के फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट और हनुमानगढ़ टॉपर रोहन गुप्ता हैं। रोहन गुप्ता आईआईटी बीएचयू से बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम जानेंगे उनसे इन 2 सालों के सफर के बारे में। रोहन, अब आईआईटीएन रोहन हो गए, आईआईटीएन का टैग कैसा महसूस करें? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब 2 साल जिस चीज़ के लिए इतने एफर्ट्स और इतने सेक्रीफाइसेस करे थे, फाइनली वो अचीव हो गई है, तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। चीजें जो चाहिए वो मिले, इससे बेटर तो कुछ फीलिंग हो ही नहीं सकती। रोहन, आपने आईआईटी में जाने का सपना देखा, इंजीनियरिंग स्ट्रीम का चयन किया, ठीक है, ये आपकी खुद की इच्छा थी या आप किसी से इंस्पायर्ड थे? सर एक्चुअली इसके 2 रीज़न्स थे। एक तो ये था कि मतलब मेरा मैथ्स में स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था, तो मेरे को ये तो था कि नॉन मेडिकल ही लेनी है। अब उसमें भी आगे आईआईटी करना है, इसका ऐसे हुआ कि क्योंकि मेरा जो एल्डर ब्रदर है, वो भी इसी स्ट्रीम से है। उसने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से बीटेक की पढ़ाई हम्म, करी थी। ठीक है। तो इसलिए उसको देख के मेरे को मोटिवेशन आया कि हाँ यार, मेरे को भी यहीं पे इसी फील्ड में जाना है और इससे ठीक है, भी बेटर करना है। बहुत बढ़िया। नहीं, होना चाहिए, कोई टारगेट तो होना चाहिए और पिछले वाले से बेटर ही चाहते हैं हम लोग। मैं आपको बता दूं, रोहन के बड़ा भाई सचिन गुप्ता, वो भी कंसेप्ट का स्टूडेंट था। यहीं से उसकी 99 परसेंटाइल प्लस उसकी परसेंटाइल थी और 12th के साथ ही सेलेक्ट हुआ। पैक चंडीगढ़ से इंजीनियरिंग करी, अभी फिलहाल एमएनसी में कार्यरत है और 40 लाख प्लस का उसका पैकेज है। तो आपकी इंस्पिरेशन थे आपके बड़े ब्रदर, ठीक है। तो उन्हीं की वजह से आपका डिसीजन हो पाया कि आपने इसी फील्ड में जाना है और बड़े भाई का या परिवार का जो सपना जो उधर अधूरा रह गया कि आईआईटी का टैग, वो आपने अचीव करना है। यस। बिल्कुल आपने उसको अचीव किया। बिल्कुल आपने अपने घर को, घर वालों को, बड़े भाई को, कंसेप्ट परिवार को आपने गौरवान्वित किया है। रोहन, जैसे मेरा जनरली सभी से सवाल होता है, आपसे भी है कि आपने बाहर ना जाकर हनुमानगढ़ में रहकर पढ़ने का सोचा, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर इसका ऐसा था कि जब मेरे बड़े भाई की 10th कंप्लीट हुई थी, तो हमें ऐसे लोगों से सजेशंस मिले थे कि बड़े शहरों में जाके ही ऐसे आईआईटी लेवल एग्जाम की प्रेप होती है, छोटे शहरों में कुछ नहीं हो सकता। तो ठीक है। पापा और मम्मी, पेरेंट्स उनको लेके गए थे वहाँ पे बड़े शहरों में हम्म। एडमिशन करवाने। तो विद इन 15 to 20 डेज उसका ऐसा था कि उसको वहाँ का एनवायरनमेंट सेट नहीं हो रहा था। मतलब ऐसे पर्सनल अटेंशन नहीं थी, कोई ध्यान देने वाला नहीं था, क्योंकि 10th तक तो घर पे थे तो सब ध्यान दे रहे थे। अब ऐसा कोई ध्यान देने वाला नहीं था, कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, तो उसके कारण फिर हम उसको जाके लेके आए वापस। और उन्होंने कहा कि मैं यहीं होम टाउन में ही प्रेपरेशन करना चाहूँगा। और जैसे उन्होंने कॉन्सेप्ट हनुमानगढ़ से प्रिपरेशन करी और बहुत अच्छी परसेंटाइल उसकी आई, तो उसी से मेरे को आया कि अगर अच्छी अगर अपन को ये करना है तो हो यहाँ से भी सकता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, मैं आपसे बताऊं कि सचिन बड़े शहर की बड़ी कोचिंग में पढ़ा। वहाँ पर एनवायरनमेंट की वजह से, पर्सनल केयर की वजह से वो वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाया। हालांकि उनके पिताजी ने उनको और बड़े बड़े शहरों के ऑफर दिए थे कि अगर वो वहाँ पढ़ना चाहे। और उस बच्चे की जिद थी कि मैं आपको वो रिजल्ट जो आप मुझसे चाह रहे हैं, वो आपको मैं यहीं हनुमानगढ़ में रहकर ला दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ और यहाँ की जो वे ऑफ टीचिंग है वो मुझे सूट करती है। तो और उसने इस बात को सच कर दिखाया। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि अगर हमें कोई चीज़ अचीव करनी है तो उसके लिए बाहर जाना ही एक सॉल्यूशन है। अगर आप कोई इच्छा है, आपकी मेहनत है, कर सकते हैं आप, आपको एनवायरनमेंट मिले तो आप कोई भी चीज़ किसी भी शहर में कहीं पर भी आप अचीव कर सकते हैं। रोहन, आपकी सिलेक्शन जो है वो 12th के साथ हुआ आईआईटी के अंदर, जो कि अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। तो इन 2 सालों में 11th और 12th के अंदर आपकी पढ़ाई का क्या शेड्यूल रहता था? सर स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि मतलब इतना मोटिवेशन नहीं आ रहा था कि स्टार्टिंग में मेरा स्कोर भी काफ़ी कम आ रहा था। अगर तीनों टीचर्स की बात करें तो आपको मेरे पे भरोसा था कि नहीं ये कर देगा। लेकिन श्रवण सर थोड़ा-सा मेरे पे इतना बिलीव नहीं करते थे। उन्होंने मेरे को टारगेट्स दिए चेक करने के लिए कि ये पूरे कर पाता है या नहीं। जैसे उन्होंने मेरे को कहा था कि तेरे को तेरे भाई से ज़्यादा परसेंटाइल लानी है। तो वो चीज़ मेरे को हिट करी और मैंने ऐसे
मतलब ऐसा टारगेट बना लिया कि यार इससे ज़्यादा तो मेरे को करना ही है एटलीस्ट। तो 22 से ज्यादा लाने के लिए कहा था, ये थोड़ा ना कहा था कि सबसे ज्यादा ही ले आए। वो 99.91 तो बहुत बड़ी परसेंटाइल होगी, है ना? यस सर। तो ऐसे धीरे धीरे स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया कि इतना मोटिवेशन नहीं था, पर वो चीज़ मेरे को हिट करी और मैंने धीरे धीरे प्रेपरेशन का लेवल बढ़ाना स्टार्ट करा, मतलब आवर्स ज़्यादा पुट इन करने स्टार्ट करे, और फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते ही जो रिजल्ट आया मेरा वो उसी के वजह बिल्कुल से। ठीक बात है। तो रोहन, आप क्या स्टार्टिंग से ही क्लास के टॉपर रहे हैं? जैसे छोटी क्लासेस से ले 9, 10th, 11, 12th में भी आप टॉपर रहे होंगे अपनी क्लास के। सर 9th-10th का तो क्या था, ऐसे मतलब कुएं के मेंढक से थे कि 10-20 बच्चों में से भी टॉप कर लेते थे कभी, तो ऐसे लगता था कि हम तो क्या ही हैं। तो ठीक है। फिर 11th-12th में ऐसा बिल्कुल नहीं था, मैं तो कहूँगा इनफैक्ट 2 साल में जितने भी टेस्ट हुए, एट मैक्स 3 या 4 टेस्ट थे जिनमें मेरी फर्स्ट रैंक आई होगी। हमेशा हमारा ध्यान यही रहता था, टीचर्स भी यही कहते थे कि स्कोर इम्प्रूवमेंट करना है, क्योंकि एट द एंड आपको एग्जाम में स्कोर ही काम आएगा। रैंक तो यहाँ की है, वहाँ तो रैंक अलग आनी है। तो स्कोर इम्प्रूव करते रहे हर टेस्ट में, पिछले से भले 1 मार्क इम्प्रूव करो बट इम्प्रूवमेंट करो। वही एट द एंड काम आया, और ऐसा नहीं था कि मैं 2 साल में टॉप पर रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेनली क्या है, रैंक भी अगर देखें तो एक लिमिटेड से स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स के बीच में अंदर है। है जी। तो एट लास्ट आपका जो स्कोर आएगा, स्कोर मैटर करेगा, क्योंकि आपने 14.5 लाख 16.5 लाख लोगों के अंदर कंपेयर करना है, वहां पर स्कोर मैटर करता है। बिल्कुल। तो रोहन, आपकी जो पढ़ाई थी, आपने जो पढ़ाई करी, उसके अंदर कितने घंटे की आपकी सीटिंग रहती थी? ऐसे जब पढ़ाई करते हैं जेई जैसे एग्जाम की, तो आज तो देखने ही नहीं होते कि कितने, बस क्योंकि एज सच घर वालों की तरफ से कोई ऐसा नहीं होता कि ये काम करना है या वो काम करना है। हमारा पर्सनल भी पढ़ाई के अलावा और कोई काम नहीं है। तो सिर्फ यही रहता था कि क्लासेस अटेंड करो और कोचिंग में रह के ही सेल्फ स्टडी करो, फिर रात को घर आओ, खाना वाना खाओ और फिर से पढ़ाई करने बैठ जाओ। मतलब दिन में सिर्फ 2 ही काम है, खाना खाना है और पढ़ाई करनी है। बिल्कुल। तो रात को कितने बजे तक पढ़ते थे? रात को ऐसे काफ़ी टाइम ऐसा, मतलब साल डेढ़ साल के अप्रॉक्स ऐसा गया जिसमें मैं रात को 2-2 बजे सो के सुबह 7-7 बजे उठ के कोचिंग जा रहा था। मतलब 5 घंटे की नींद लेके ही मैं तैयारी कर रहा था। मतलब वही वाली बात है कि या तो नींद पूरी कर लो या सपने। जी, एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सपने पूरे करने की ज्यादा चुनी। यस। ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई नींद नहीं पूरी करी, रात को 5 घंटे सोए तो सुबह क्लास के अंदर कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, नींद आ रही है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने गोल को लेके एकदम स्पेसिफिक हो कि यार मेरे को 2 साल बाद अपने आप को यहाँ पे देखना है, तो नींद क्या कोई भी चीज़ आपके बीच में आ ही नहीं सकती। तो सही बात है कि सपने तो वही होते हैं जो आपको सोने ना दें, यस। और जो सोने दे रहे हैं फिर वो सपने है ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। तो इस पढ़ाई के दौरान जनरली हम देखते हैं कि बच्चों में ना बड़ा डिस्ट्रैक्शन वाला सीन रहता है, अलग अलग चीज़ों की, सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है उसके अंदर, ठीक है ना? अदर एक्टिविटीज़ की तरफ भी हो रहा है। आजकल तो बड़े बड़े शहरों में देखते हैं कि नशे की प्रवृत्ति भी चल पड़ी है। तो आपके साथ तो कोई ऐसी कोई दिक्कत थी? सर डिस्ट्रैक्शंस का मेरे को लगता है 2 ही मेन रीज़न्स होते हैं। एक तो मोबाइल फ़ोन, दूसरा फ्रेंड सर्कल आपका कैसा है। तो मोबाइल फ़ोन का तो ये था कि मेरे पास स्मार्टफ़ोन तो था ही नहीं पूरी प्रिपरेशन में, ठीक है। कीपैड वाला फ़ोन था, वो भी सिर्फ़ क्योंकि घर से कोचिंग में अकेला आता-जाता था, उसके लिए घर वालों ने लेके दिया हुआ था कीपैड वाला फ़ोन। और फ्रेंड सर्कल मेरा बहुत अच्छा था, क्योंकि ये जो एडिक्शन है ड्रग्स वाले, ये सब तभी होते हैं अगर आपका फ्रेंड सर्कल खराब हो या फिर आप घर से दूर हो। तो एक चीज़ वो कि मैं होम टाउन में था, तो पेरेंट्स का पूरा ध्यान था, और दूसरा ये कि मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था। सब आपने देखा, जितने भी बच्चे मेरे फ्रेंड सर्कल में थे सब सिलेक्ट हो चुके हैं आज। और बिल्कुल ऐसा कोई अगर नेगेटिव इंसान आया भी कोई बीच-बीच में, तो उससे पहले ही हमने डिस्टेंसिंग कर ली कि इससे दूरी बिल्कुल बनानी। सही किया, बहुत सही किया। क्योंकि फ्रेंड सर्कल जैसी संगति, ठीक है ना, जैसी संगति होगी आपका कैरेक्टर बिल्कुल उसी तरीके से ढलता जाएगा। और मैं बता दूं, रोहन गुप्ता, शिखर जिंदल, कार्तिक अग्रवाल, प्रतीक बंसल, ये चारों फ्रेंड्स हैं। चारों के चारों आपस में साथ बैठकर पढ़ते थे, साथ ही डिस्कशन करते थे। और इनमें से रोहन गुप्ता आईआईटी बीएचयू में है, शिखर जिंदल आईआईटी गुवाहाटी में है, प्रतीक बंसल आईआईटी रुड़की में, और कार्तिक अग्रवाल ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में। तो ये चारों के चारों बच्चे सिलेक्टेड हुए और चारों के चारों एक दूसरे को मोटिवेट करते थे, पुश करते थे पढ़ने के लिए। इसलिए कहते हैं संगति अच्छी होनी बहुत जरूरी है। तो अपने ये कहते हैं कि जो मोटिवेशन का लेवल रहा, आपके ने कहा कि भी आप अपने ब्रदर से इंस्पायर्ड थे, मे भी हो सकता है आपने उनका कॉलेज भी विजिट किया होगा, ठीक है?
तो आपको कुछ मोटिवेशन था, तो अपने कहने शुरू से जैसा मोटिवेशन था, क्या वो थ्रू आउट दी 2 इयर्स वो मोटिवेशन बना रहा या फिर उसमें कुछ ऊंच नीच हुई? तो सर ये मतलब इतना टफ एग्जाम है कि इसकी प्रिपरेशन के टाइम हो ही नहीं सकता कि आप 2 साल स्मूथली आपके निकल जाएं। तो ऐसा बहुत बार हुआ बीच में कि मोटिवेशन बढ़ा, कम हुआ, डीमोटिवेट हुए, टीचर से बात करी, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड करा कि कैसे अब इसको हैंडल करना है, स्कोर नहीं आ रहा तो उसको कैसे इम्प्रूव करना है। फिर बीच में वो कि ब्रदर के कॉलेज को विजिट करा, वहाँ की लाइफ देखी कि कैसी होती है। तो सोचा यार ये तो बहुत सही है, हम तो कहाँ ही रह रहे हैं, हनुमानगढ़ जैसे छोटे से शहर में ये सब मिलना तो बहुत मुश्किल है। तो फिर और बड़ी आईआईटीज का लाइफ देखी, तो यही सब था जो मेरे को थ्रू आउट दी जर्नी मोटिवेट करता रहा। ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं कि जेई मेंस में एक साल में 2 अटेम्प्ट होते हैं अपने, एक एग्जाम होता है जनवरी में और एक एग्जाम होता है अप्रैल अप्रैल में। जनवरी वाले में आपका क्या स्कोर था? जनवरी वाले में मेरी थी 98.8 परसेंटाइल। और अप्रैल वाले में 99.91। 99.91। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जनवरी में 98.8 परसेंटाइल पर हैं हम, और अप्रैल वाले में हम चले गए 99.91 तक। वो दिखने में बड़ा छोटा सा गैप दिखता है, पर जो इस फील्ड को जानते हैं, एग्जाम को जानते हैं, उनको जानते हैं कि ये कितना बड़ा गैप था, कितना बड़ा जो कहते हैं ना पाथ था जो हमने अपने मेहनत से ट्रेवल किया। कैसे संभव हो पाया? सर उसका ये था कि जब जनवरी वाले का रिजल्ट आया, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 11th या 12th फेब को, तो सुबह 4 बजे के अराउंड रिजल्ट आया। कार्तिक का मेरे को फोन आया कि भाई रिजल्ट आ गया, और काफी स्कोर के अकॉर्डिंग परसेंटाइल्स प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग नहीं गई इस बार। ठीक है। तो पहले मेरे को लगा कि वो मजाक कर रहा है। तो फिर मैंने जब देखा तो मैं ऐसे शॉक था कि यार 98.8 ही रहेगी। मैं तो 99.45 के अराउंड एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मेरा स्कोर उस लेवल का था। उस लेवल का था। तो फिर 4 बजे के अराउंड रिजल्ट आया, मैंने अभी घर वालों को नहीं बताया, मैं फिर से सो गया रिजल्ट देख के। फिर 7 साढ़े 7 के अराउंड आपका कॉल आया, आपने कहा कि कोचिंग आ जाओ, अब जो रिजल्ट आ गया ठीक है, हमें नेक्स्ट में और इम्प्रूवमेंट करनी है। तो फिर हम कोचिंग गए, घर वालों को भी रिजल्ट बताया, मतलब वो भी इतने खुश नहीं थे, बट उन्होंने भी सपोर्ट करा कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले में और अच्छा हो जाएगा। फिर कोचिंग गए, आप लोगों ने सारी गलतियां बताई टीचर्स ने कि पिछली बार जो कमियां रह गई उनको नेक्स्ट अटेम्प्ट में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और बस इसी के कारण इतना तो डिफरेंस कुछ आया। एक्स्ट्रा पढ़ाई करी इस दौरान, जनवरी से अप्रैल के एग्जाम के बीच में? नहीं, इसमें आई वुड से कि इतना नॉलेज वाइज हम जनवरी में भी सफिशिएंट थे, हमें आता था। कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, बस अपनी गलतियों को एनालाइज करना रह गया था जनवरी वाले अटेम्प्ट में। उस ठीक है। टाइम शायद नॉलेज की थोड़ी इस सेंस में कमी थी कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। वो हम जैन वाले पेपर को देके सीख चुके थे कि यार कैसे अटेम्प्ट करना है और कहाँ कहाँ गलतियां रह सकती है, या पेपर में आप नर्वस हो जाते हो तो उसको कैसे टैकल करना है। तो वो वाली चीज़ों पे काम करा 2 ढाई महीने, जितना भी गैप था दोनों अटेम्प्ट्स के बीच में, और अपनी गलतियों को एनालिसिस करा, और बीच में 4-5 पेपर्स दिए, उसमें भी यही करा कि एनालिसिस करा, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होता गया, और फाइनल रिजल्ट में जो आया। तो ये रिजल्ट जो था, रिजल्ट की क्या फील रही? तो उस दिन क्योंकि पहले वाला तो एक्सपेक्टेड था नहीं, अनएक्सपेक्टेडली आया था, जितना एक्सपेक्ट करे थे उससे कम रहा। तो अब की बार जो रिजल्ट आया अप्रैल वाले में, उसमें क्या था? इसमें सर रात को इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 11-12 बजे के अराउंड साइट ओपन नहीं हो रही थी, और मेरा ऐसे मन भी नहीं था रिजल्ट देखने का, क्योंकि मैं कहा ठीक है जितना आ जाएगा आ जाएगा। तो मैंने घर वालों का आप ही देखो, और फिर हमसे साइट ओपन नहीं हुई तो आपका ही मेरे को मैसेज आया, क्योंकि आपके पास सारे क्रेडेंशियल्स थे। तो आपने मेरे को रिजल्ट की फोटो भेजी और कहा कि इतनी इतनी परसेंटाइल आई। फिर मेरे को हुआ कि हाँ यार अब तो बहुत अच्छा आ गया। तो वो परसेंटाइल ने हमें मोटिवेट किया। फिर उसके बाद से हमारी 1.5 महीने की एक और जर्नी चली, छोटी सी जर्नी, जो जेई एडवांस तक हमें लेके गई। उसके बारे में भी थोड़ा सा। उसका ऐसा था कि स्टार्टिंग में तो मैं ऐसा छोड़ दिया था कि अब मेंस में तो बहुत अच्छा हो गया, तो एडवांस तो अब छोड़ दो एक बार, कॉलेज तो टॉप मिल ही जाएगा कोई भी कॉलेज हो। बट फिर टीचर्स ने वही मोटिवेट करा कि यार अपन 2 साल फाइट तो अपनों ने आईआईटी के लिए मारी है, और तू मेन से सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसलिए फिर उन्होंने मोटिवेट करा। बीच में मैंने वेकेशंस भी प्लान कर ली थी रिजल्ट के बाद कि मैं चला जाता हूँ, पर फिर एंड मोमेंट पे कैंसिल करवा दी आपने ही। तो वो उस टाइम लगा कि यार नहीं सर तो गलत कर रहे हैं, पर अब रियलाइज होता है कि वो बहुत अच्छी चीज करी सर। देखो, मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि रोहन जो था, कि हालांकि रिजल्ट बहुत नॉट अनडाउटेडली
बहुत शानदार था। ऐसा रिजल्ट जो अपने संभाग में शायद तक नहीं था, वो रिजल्ट इसने लाया। तो एक सेटिस्फेक्शन हो ही जाता है बच्चे को। तो मुझे याद है कि इसको मैंने कोचिंग बुलाया हुआ था, और उस दिन ये आया नहीं था। नहीं आया था, मैंने इसको कॉल किया तो ये बता रहा था कि मैं अपनी नानी घर जा रहा हूँ। और सेम टाइम पर मेरे ये कहने पर कि नहीं अभी नहीं जाना, अभी हमारा टारगेट जो है वो पूरा अचीव नहीं हुआ है, तुम वापस घर जाओ। इस बच्चे ने बिना मना किए, बिना कोई मुझसे सवाल किए, सेम टाइम पर बस से उतर के बैग लेके अपने घर चला गया, और अगले आधे घंटे में मुझे कोचिंग मिला। ये डेडिकेशन हमें चाहिए होता है बच्चे के रिजल्ट के लिए, ये जज्बा चाहिए हमें, क्योंकि आईआईटी एक ड्रीम कॉलेज है। आप जब जाएंगे, आप कभी उसको फील करेंगे, तो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि वो फीलिंग, कि जो आपका ड्रीम है वो कितना बड़ा है। अभी जैसे अपने बात कर रहे हैं कि आईआईटी पाना बहुत बड़ा ड्रीम है, तो मैं एक छोटी सी चीज और जानना चाहूंगा कि आईआईटी में सिलेक्शन के बाद और कॉलेज जाने तक में ना, इसमें लाइफ में क्या चेंजेस आ गए? जब आईआईटी का रिजल्ट आया तो उसके बाद एकदम से ऐसे सोसाइटी में ऐसे ना इज्जत सी बढ़ गई कि इस लड़के ने बहुत तगड़ी चीज अचीव कर लिया। तो ऐसे अड़ोसी पड़ोसियों में और गली मोहल्ले में, कॉलोनीज में ऐसे नाम हो गया कि यार इनका लड़का है और इसके काफी अच्छे मार्क्स आए हैं। तो ऐसे लोग आने लगे और मिलने लगे ये बोल के कि आपका आईआईटी में हुआ है, हमारे बच्चे को भी गाइडेंस दे दो और ऐसा। और फिर अगर बात करें आगे जाके आईआईटी की लाइफ की, तो वो तो बहुत ही अलग लेवल पे थी। जैसे मैंने बताया कि मैं प्रेपरेशन के टाइम पे वो देखता था वीडियोस की कैसी कैंपस लाइफ होती है, वो कुछ भी नहीं था एक्चुअली। जो एक्चुअल एक्सपीरियंस वहाँ जाके मिलता है वो उससे भी बहुत अलग लेवल का है। वहाँ जाके आपको इतनी नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती है, जो आपका इंटरेस्ट है आप उसमें जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं करोगे, पढ़ाई भी करोगे, बट उसके साथ भी बहुत चीज़ें करने को मिलेगी आपको। वो आपको एज ए होल पर्सन डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो सारे माइंडेड पर्सन, द मोस्ट ब्रिलियंट ब्रेन्स आर फाउंड इन आईआईटीज़, एंड रोहन गुप्ता इज़ वन ऑफ देम, ना? रोहन, लास्ट, जो आपके फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए मेनली 2-3 एडवाइसेज़ है कि एक तो अपने टीचर्स को हमेशा फॉलो करो, जो वो कह रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है आपको अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुँचाने के लिए। उनकी बात हमेशा मानो। सेकेंडली, ये मोबाइल फ़ोन्स 2 साल के लिए आप लोग छोड़ दो, उसके बाद कितना मर्ज़ी यूज़ कर लेना। 2 साल की जो प्रिपरेशन है उसके टाइम अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करोगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा वो प्रिपरेशन को ढंग से चला पाना। तीसरी चीज़ की कंसिस्टेंसी इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट। अगर आप अपनी स्टडीज़ को लेके कंसिस्टेंट हो तो बहुत हाई चांसेस है कि यू विल बी सक्सेसफुल। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। मोबाइल फ़ोन्स, मैं बार-बार कहूँगा कि मोबाइल फ़ोन्स को एक बार दूर रख दो 2 सालों के लिए, बाद में ले लेना। और एक चीज़ कि टीचर्स का कहना हमेशा मानो, वो जो कहते हैं हमेशा सही होता है। तो ये थे हमारे साथ रोहन गुप्ता, और मैं ये कहना चाहूँगा कि सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, सपने जीने के लिए होते हैं। और कॉन्सेप्ट क्लासेस में ये हो भी रहा है कि जो सपने अपन देख रहे हैं वो पूरे भी हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेहनत, डेडिकेशन और बाय द गॉड ग्रेस। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।